अल्फा पब्लिक स्कूल, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने, रायपुर रोड, मुंगेली। शहर में इन दिनों धड़ल्ले से ईंटों का कारोबार फलता फूलता नजर आ रहा है। एक ओर शहर का घटता जलस्तर, वहीं दूसरी ओर भारी मात्रा में अवैध ईंट भट्ठों में प्रयोग किया जा रहा हजारों लीटर पानी यूं ही बर्बाद कर दिया जा रहा है। शहर में बढ़ता अवैध ईंटों का गोरख धंधा, चंद पैसे कमाने के नाम से कर रहे पर्यावरण के साथ खिलवाड़, लाल ईंटों का गोरख धंधा। यूं तो शासन प्रशासन के द्वारा लाल ईंटों के निर्माण व व्यापार पर नकेल कसने की कई कोशिशें की गई हैं, परंतु फिर भी शहर सहित गांव में लाल ईंटों का गोरख व्यापार धड़ल्ले से जारी है। कम से कम 12-13 घंटे में वही 700-800 मीटर तैयार दिन भर। अच्छा, ये 700 जो ईंटा आप बता रहे हैं, ये कितने लोग मिलकर तैयार करते हैं? ये 2 लोग, जैसे 3 लोग हो गए तो 1000 भर ईंटा बनता है। 3 लोगों में 1000 ईंटा तैयार हो जाता है। अच्छा, इसको पकाने के लिए किन किन चीज़ों का आवश्यकता पड़ता है, कितने समय में पक जाता है? ये कम से कम 1 महीना में पकता है। इसमें कोयला, लकड़ी, भूसा, छेना, इसी में पकता है। लाल ईंटों के निर्माण में प्रकृति को ताक पर रखा जाता है। पानी सहित कोयला, मिट्टी सहित पेड़ों को अवैध तरीके से दोहन किया जा रहा है। शहर सहित गांव में चल रहे लाल ईंटों के अवैध निर्माण के लिए बाहर से आए कई लोगों के द्वारा लीज पर जमीन लेकर भोले भाले ग्रामीणों को भी इस गोरख धंधे का हिस्सा बना लिया जाता है। मेरा एक मामा रहता था यहाँ, उसी ने हमने लाया। लाल ईंटों के इस गोरख व्यापार के बारे में प्रशासन को भी पूरी जानकारी नहीं होती और जो धोखे से व्यापारियों के पास पहुंच जाते हैं, उन्हें भी मोटी रकम देकर छुटकारा पा लिया जाता है। और यही वजह है कि ऐसे अवैध ईंटा भट्ठा संचालकों का व्यापार धड़ल्ले से शहर सहित गांव में जारी है। वो ईंटे के ऊपर रहता है, जैसे बहुत ईंटा हो गया तो कम से कम 1.5 महीना लगता है। 50,000 ईंटा है तो 1 महीना लगता है। तो मिनिमम एक साथ अपन कितना ईंटा पका लेते हैं? जैसा भी पक रहा है अभी 2 जगह अगर देखें तो यहाँ पे आग नहीं लगा है। 40,000 का भट्टा है। ये 40,000 का है। वो वाला वो 45 का। वो 45,000 का है। तो लगभग 1 लाख ईंटा कह सकते हैं कि अभी पक रहा है। ऐसे ही अवैध ईंटा भट्ठा मुंगेली जिला के नूनिया कछार गांव में देखने को मिला, जहां 6 से भी ज्यादा ईंटा भट्ठा अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। इनसे पूछने पर यह कहते हैं कि हमें 10 लाख तक का ईंटा बनाने का परमिशन है और इसीलिए इन्हें रजिस्ट्रेशन की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए पकाने के लिए जैसे अपन कोयला यूज करते हैं, जो लकड़ी है, छेना है, ये अपन कहाँ से व्यवस्था करते हैं यहाँ पे? ये कोयला तो दिक्कत से आता है, तो आप लोग सभी जानते हैं दिक्कत करवा से आता है। बाकी जो लकड़ी छेना है तो इधर गाँव से मेंटेनेंस है। जबकि हकीकत इन ईंटा भट्ठा चलाने वाले लोगों को, विशेष रूप से कुम्हार जाति को 50,000 ईंटा सालाना बनाने का छूट होता है, परंतु यहाँ के हर एक ईंटा भट्ठी में एक एक खरही पर 50,000 ईंटों का ढेर लगाकर अवैध कोयले व आसपास में लगे पेड़ों को काटकर ईंटों को पकाया जाता है। इसमें लागत तो कम से कम 2.5 लाख के लगभग आ जाता है। 1 लाख ईंटा 2.5 लाख में 2.5 लाख का लागत आ जाता है। कभी पानी गिरता है ना तो उसमें भी बहुत घाटा, 3 लाख 3.5 लाख का। शहर के घटते जल स्तर को देखकर कलेक्टर के द्वारा लाल ईंटों के निर्माण पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन फिर भी लाल ईंटों के गोरख व्यापारी नदी, नाला, तालाब के सूख जाने पर भी अवैध रूप से बोर के पानी को मिट्टी का गिलावा बनाकर आवास निर्माण में अवैध भूमिका अदा करते नजर आ रहे हैं। 3-3.5 लाख का। और जैसे हम बेचते हैं तो उसको कितना में बेचते हैं और कितना प्रॉफिट होता है उसमें? उसमें प्रॉफिट होता है, मतलब कि जैसे 3,000 के रेट में बेचो, वही 10-50,000 बच जाता है 1 लाख लीटर। तो 1 सेकंड कट कर। बहरहाल शहर की अपेक्षा गांव में अवैध ईंट भट्ठे बेशुमार प्रकृति को दोहन करते भारी इनकम कमा रहे हैं। अब देखना होगा खबर के आम हो जाने के बाद शासन प्रशासन के आला अधिकारी कितने सख्त कार्रवाई करते प्रकृति को दूषित होने से बचा पाते हैं। मुंगेली से कैलाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, RJ रमजाजर।